के रेशमी नगरी मुबारकपुर के इब्राहिमपुर गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर मनमानी करने का आरोप लगाया। बता दें कि इब्राहिमपुर गांव में जाम नाली से घरों का पानी घरों के अंदर ही रह जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने प्रधान द्वारा अपने खास लोगों का कार्य करने का आरोप भी लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा कूड़ादान गलियों में न रखकर अपने खास लोगों के यहाँ दे दिया गया है। प्रधान की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि प्रधान द्वारा ग्राम सभा में जो भी कार्य किया जा रहा है वह केवल काम अपने खास लोगों के इशारे पर अपने लोगों के बीच किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि केंद्र व प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ गांव के चौतरफा विकास के लिए पानी की तरफ पैसा बहा रही है, परंतु कुछ बिचौलियों के चलते सरकार की छवि को धूमिल करने की साजिश की जा रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो या फिर वृद्धा पेंशन या गांव की गलियों को रोशनी युक्त करने की योजना हो, सब मानक के विपरीत कार्य किया जा रहा है। आप भी सुनिए ग्रामीणों ने क्या कहा। समस्या यही नाली खराब है, प्रधान काम नहीं कर रहे हैं। आ रहे हैं 2-4 मतलब एक सफाई किए हैं, उनको खत्म कर दिया। भटी है नाली ना पूरा अंदर से है ही नहीं नाली, नाली का नाम है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ जो डस्टबिन नहीं रखी गई है, नहीं इधर कोई नहीं, जबकि आई है सरकार आई है, कहाँ है वो समझे हो जहाँ रखी हो। तो क्या समस्या है? आवास के लिए पहले नाम था जाने प्रधान में, तो उसके बाद लिस्ट में आया तो नाम कट गया। जो मौजूदा प्रधान है वो आवास से कह रहा है कि अभी नहीं आया है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा घर गिर रहा है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। क्या करते हैं? गारा माटी करते हैं। अच्छा, डस्टबिन आपके यहाँ द्वारे पे रखी गई है कचरा उठाने के लिए? नहीं, मैं मांगा प्रधान। और लाइट? लाइट भी नहीं है मेरे द्वारे। क्या ये प्रधान क्या कर रहा है? अपने खास लोगों के बीच कैसे क्या कर मैं रहा है? प्रधान से बोला कि मुझको एक डब्बा दे दो, कह कि मैं खास जगह रख रहा हूँ। आजमगढ़ जिले के लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के पीछे की पटकथा कहीं न कहीं रामदर्शन यादव के साथ भी जुड़ा हुआ है। कारण कि मतदान से पूर्व मुबारकपुर के पूर्व विधायक रामदर्शन यादव ने प्रसपा का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत दिलाने के लिए कमर कस ली थी। नतीजा आज आप सभी के सामने है। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज कर आजमगढ़ में कमर खिलाया, तो दूसरी तरफ रामदर्शन यादव के कर्म क्षेत्र में भाजपा को अधिक मत प्राप्त हुआ। फिलहाल जीत की खुशी में भाजपा का छोटा कार्यकर्ता हो या फिर बड़े नेता, सभी गदगद हैं और जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। पूर्व विधायक रामदर्शन यादव ने निरहुआ की जीत पर कहा कि जो लोग आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं, उनके मुंह पर तमाचा लगा है। उन्होंने जीत के लिए पीएम मोदी, सीएम योगी सहित प्रदेश अध्यक्ष को बधाई व शुभकामनाएं दी। यह ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय योगी साहब और जो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैं, इन सभी लोगों की जीत है। उनके मार्गदर्शन से हम लोगों ने काम करना शुरू किया था और उन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़, जो दूसरे लोग इसको अपना गढ़ समझते थे, उस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। मैं इसके लिए यहाँ की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत आभारी हूँ और यह देवतुल्य जनता ने आज राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होने का आजमगढ़ ने फैसला लिया है। आने वाले दिनों में यह क्रम जारी रहेगा। मैं तो समझता हूँ कि जितना वोट भारतीय जनता पार्टी सोचती नहीं होगी, उससे ज़्यादा वोट मिला है और MY फैक्टर का फैसला भी अब ख़त्म हो गया है। कोई मतलब नहीं MY का रह गया है, ये पक्का मानिए। इसके साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत दिलाने में एक कर्मठ कार्यकर्ता की भूमिका अदा की थी। जीत के बाद निरहुआ के समर्थक जून में होली का आनंद ले रहे हैं। साथ ही अपने चहेते नेता को सांसद बनने पर जिले के गणमान्य लोगों ने बधाई भी दी है। मैं ऋत्विक जायसवाल आप सभी आजमगढ़ जनपद वासियों का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने बहुमूल्य समय में से
आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वोटिंग किया और आपने जिले में एक नया इतिहास कायम करते हुए कमल का फूल खिलाकर भाई दिनेश लाल यादव जी को भारी मतों से विजयी बनाया, जिसके प्रति मैं आजमगढ़ वासियों के लिए आभार व्यक्त करता हूं और अपने हृदय प्रिय सांसद दिनेश लाल यादव जी से यह अपील करता हूं कि वो आजमगढ़ में विकास का एक नया अध्याय कायम करते हुए विकास के दृष्टिकोण से आजमगढ़ में कुछ ऐसा करें जो आजमगढ़ के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़े। सबसे पहले दिनेश लाल यादव जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करें इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहें, अगला चुनाव भी जीतें। जिसको समाजवादी ने यहाँ पर अपना गढ़ बना रखा था, ये उन लोगों को हो गया था कि हम कभी कोई यहाँ पर और नहीं जीत सकता है। वहाँ पर उन्होंने कमल खिलाकर उस बात को उलट दिया और जो विकास एकदम रुक गया था कई सालों से, कई विगत वर्षों से, अब पूरी संभावना और उम्मीद है कि विकास की धारा बहेगी और जनपद का विकास बहुत तेज़ी से होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 10 विधानसभा में 10 विधायक जो है समाजवादी पार्टी के थे। यहाँ 5 विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सदर है आजमगढ़। यहाँ पर निरहु जी ने बहुत अच्छा लीड किया है और यहीं से वो चुनाव को जीते भी हैं। इस ऐतिहासिक जीत को लेकर मैं तो सबसे पहले अपने सांसद नीरव यादव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दिल से दे रहा हूं। उन्होंने इस जिले के मान सम्मान बढ़ा दिया जो है, और समाजवादी जो आजमगढ़ को अपना किला मानती थी उसको ध्वस्त कर दिया। और ये खुशी हम नहीं, पूरे जनपद की खुशी है, हर पूरे एक नागरिक खुशी है। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर पहले सर्वप्रथम निरोवा को बधाई देता हूं और हमारे कायस्थ समाज ने इनका भरपूर सहयोग किया, समर्थन दिया, जिसका परिणाम सामने आया है। और साथ साथ पूरी आजमगढ़ की जनता इस बधाई की पात्र है और उन्होंने निरोवा के ऊपर एक दायित्व बोध कराया है और वो अपने दायित्व का निर्वहन यहाँ का विकास करके करें, ये एक अपेक्षा है समाज की इनसे। आजमगढ़ जिले में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जनपद के सभी 10 विधानसभाओं में कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया। उसी क्रम में सदर विधानसभा क्षेत्र में रमेश राजभर की अध्यक्षता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर पहुंच उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और 3 घंटे सत्याग्रह किया और अग्निपथ योजना की वापसी की मांग की। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक अजीत कुमार राय उपस्थित रहे। सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह के दौरान राम धुन और सरकार के सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सत्याग्रहियों को संबोधित करते हुए रमेश राजभर ने कहा कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के जैसे मनमाने ढंग से काले कृषि कानून को किसानों पर थोपा था और अंततः सरकार को उसे वापस लेना पड़ा, उसी तरह अग्निपथ योजना युवाओं पर थोपी जा रही है। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और देश के युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। अग्निपथ योजना की वापसी तक कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करती रहेगी। अग्निपथ योजना जो सरकार बिना सोचे समझे जबरी युवाओं के ऊपर थोप रही है, इसी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत है। क्योंकि यह देश के सुरक्षा का सवाल है, देश की रक्षा का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। इसलिए सरकार के इस योजना के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ है, युवाओं के साथ है और देश के साथ है। जिस प्रकार बिना सोचे समझे किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे गए, अंत में सरकार को वापस लेना पड़ा, उसी प्रकार इस अग्निपथ योजना को भी सरकार को हर हालत में वापस लेना ही होगा। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में युवाओं के साथ खड़ी है। वैधानिक रूप से उनके जितने भी अधिकार बनते हैं उनको दिलाने के लिए जब तक उनकी पूरा अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत रहेगी। आजमगढ़ जिले के डीएवी पीजी कॉलेज के छात्राओं ने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के अस्थायी कार्यालय गेट पर प्रदर्शन कर कॉलेज पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। छात्र नेताओं ने बताया कि डीएवी महाविद्यालय द्वारा अवैध मनमानी फीस परीक्षा फॉर्म के नाम पर वसूली की जा रही है, जो पूर्णतः अवैध है।
जब तक इस वसूली को बंद नहीं किया जाएगा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने में मौजूद छात्र छात्राओं ने कहा कि हम सभी छात्र छात्राएं प्रथम सेमेस्टर में ही परीक्षा फीस जमा कर दिए हैं और प्रथम वर्ष के प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भी अभी तक नहीं भरा जा रहा है। बावजूद परीक्षा फीस के नाम पर अवैध वसूली तुरंत बंद नहीं की गई और प्रथम वर्ष के नए प्रवेश फॉर्म भरवाकर प्रवेश लिया जाए। धरने में सुनील कुमार राजा, राधिका यादव, शालू यादव, सोनी यादव, बीना निषाद, आरती निषाद, चंदू मौर्य, आनंद यादव, शिवांगी, ममता, नेहा सहित अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। यूनिवर्सिटी के द्वारा और कॉलेज के द्वारा परीक्षा फॉर्म के रूप में अवैध वसूली की जा रही है, जो कि 1100 रुपये फीस है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी छात्र छात्राएं कितनी मात्रा में यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे जिले में एक ही कॉलेज नहीं है, अनेकों कॉलेज ऐसे हैं जो 1100 रुपये फीस वसूली कर रहे हैं। अब बताइए कि हम लोग छात्र छात्राएं कहाँ से इतने फीस देंगे? आप इनको, जबकि हम लोग फीस दे चुके हैं वार्षिक के रूप में, ये लोग मनमानी फीस वसूली कर रहे हैं। हम लोग मेरे कॉलेज में 1150 रुपये फीस ली जा रही है, जबकि हम लोग एग्जाम फीस इसके पहले कभी नहीं दी जाती थी। अभी ये नए में 1150 रुपये फीस ली जा रही है। वो किस लिए लेके जा रही है? ये अवैध है ना, किस लिए ली जा रही है? हम लोग घर से ये सरकारी स्कूल में इसलिए एडमिशन कराया जाता है ताकि हमें कम फीस देनी पड़े, और यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो रहा है कि यहाँ तो प्राइवेट से भी ज़्यादा फीस ली जा रही है। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा सदर की 5 विधानसभाओं में भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की। हर विधानसभा में समर्थकों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। धर्मेंद्र यादव ने लोगों से मिल लोकसभा उपचुनाव में दिए गए समर्थन के बाबत लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान वे छतवारा, मेहनगर, खरियानी, चक्रपानपुर, इटौरा, चटियाव, मुबारकपुर, जीयनपुर, सगड़ी, बनकट आदि बाजारों में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में दिए गए प्यार, स्नेह, आशीर्वाद के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा सदर सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ 3,12,768 मत पाकर विजयी घोषित हुए, तो वहीं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 3,04,089 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव नज़दीकी मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ से पराजित हो गए। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से मौजूद चोरी की एक रिक्शा 4,900 रुपये नकद बरामद किया। बता दें कि 1 जून को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ला निवासी मोहम्मद असलम व 25 जून को पुरानी बस्ती मोहल्ला निवासी शाहिद जमाल ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका ई रिक्शा अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि ई रिक्शा चोरी करने वाले चोर आज़ाद नगर तिराहे पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनकी निशानदेही पर चोरी का एक ई रिक्शा व 4,900 रुपये नकद बरामद किया। पकड़े गए चोरों में मोहम्मद फैयाज मुबारकपुर थाना क्षेत्र के चिवटही गाँव का निवासी है, जबकि मोहम्मद इमरान इस्लामपुरा का और सदर आलम शहीद नगर का निवासी है। आजमगढ़ जिले में भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूर्य प्रकाश की 102वीं जयंती मनाई गई। परिषद की आदर्श शाखा के अध्यक्ष छाया अग्रवाल के नेतृत्व में चौक स्थित बिहारी जी के मंदिर में एनीमिया मुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत हीमोग्लोबिन के जांच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाखा के रीजनल मंत्री अशोक अग्रवाल, जेपी विश्वकर्मा एवं शाखा के सभी सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान लगभग 50 की संख्या में महिलाओं की निःशुल्क हीमोग्लोबिन की जांच कराई गई। साथ ही महिलाओं को चना, गुड़ और आयरन की गोलियों का वितरण कर महामारी और गर्भवती औरतों के शरीर में होने वाली खून की कमी को पूरा करने के लिए जागरूक भी किया गया। साथ ही लगभग 45 बच्चों को कॉपी, पेंसिल, कपड़े का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मीता अग्रवाल सचिव, रेखा अग्रवाल कोषाध्यक्ष, ममता अग्रवाल महिला संयोजिका, शिल्पी अग्रवाल उपाध्यक्ष, पंखुड़ी मौर्य, शैल सिंह, रेणु अग्रवाल, अलका अग्रवाल, रश्मि अग्रवाल, निधि मोदी, सुधा अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सूर्य प्रकाश की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने बिहारी जी के मंदिर के प्रांगण में हीमोग्लोबिन की जांच करवाई है निःशुल्क, और महिलाओं और बच्चों को एनीमिया मुक्त पे उनको चना, गुड़, वस्त्र, पेंसिल, कॉपी का वितरण भी किया गया है। सूर्य प्रकाश जी की जयंती के उपलक्ष्य में वो सिर्फ यही उनका 5 संस्कार, संपर्क, सेवा, समर्पण, सहयोग सूत्र थी। उसी सूत्र को लेकर हम लोगों ने ये कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।
आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण शेखुपुर पुलिया के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी कर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण मिस्टर व शौकत को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के बरडीहा गांव निवासी आज़ाद ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि औरतों के विवाद को लेकर विपक्षियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसके चलते परिवार के कई सदस्यों को गंभीर चोटें आईं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक भगवान यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि जानलेवा हमला करने के मामले में 2 वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक भगवान यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्तगण विनोद व संदीप को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक युवक जबरदस्ती दुष्कर्म किया और शादी करने के लिए दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच अतरौलिया थाना प्रभारी मदन कुमार गुप्ता को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त भोराजपुर ओवरब्रिज के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मदन कुमार गुप्ता अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक इरशाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज कोतवाली पुलिस ने मारपीट के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महाराजगंज कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक सुधीर पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में 2 वांछित अभियुक्त भीलमपुर के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुधीर पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में महात्म यादव व बलिराम महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के गोंदापुर गांव के निवासी हैं। देवगांव तथा जनपद के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 337 वाहनों का किया गया चालान। आज दिनांक 26 जून को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के देवगांव समेत कुल 64 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1275 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने और नव युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने और बिना हेलमेट के चलने वाले कुल 337 वाहनों का चालान किया गया। लालगंज में विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान, दिमागी बुखार के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम संबंधित ब्लॉक स्तरीय मीटिंग लालगंज में हुई आयोजित। लालगंज विकासखंड सभागार में मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान, दिमागी बुखार के प्रभावी नियंत्रण और उसकी रोकथाम के संबंध में आज सोमवार को ब्लॉक स्तरीय मीटिंग लालगंज के विकासखंड सभागार में आयोजित की गई। संचारी रोग से बचाव हेतु विकासखंड के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, सचिव तथा प्रधानों के साथ यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के अधीक्षक डॉक्टर मेजर एसके सिंह ने संचारी रोग के लक्षण और उसके उपाय को विस्तार पूर्वक बताया। इस अवसर पर डॉक्टर मेजर एसके सिंह ने कहा कि शाम के समय मच्छर काटने पर शरीर पर किसी तेल का लेप कर लेना चाहिए। घर के अगल बगल पानी लगा हो तो उसमें मिट्टी का तेल, डीजल या कोई केमिकल डाल देना चाहिए, जिससे कि उस पर बैठने वाले मच्छर मर जाएं।
क्योंकि जब ऐसे मच्छर आदमी के शरीर पर नहीं बैठेंगे तो व्यक्ति सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। इस संबंध में उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्त्री तथा ग्राम प्रधान का सामूहिक खाता होता है जिसमें फंड आता है जिससे दवा लेकर गांव में छिड़काव किया जा सकता है ताकि जहरीले जीव जंतु तमाम तरह की बीमारियों को पैदा करने वाले मच्छर पैदा न हों। इस अवसर पर रेडियो पंचायत ओम प्रकाश सिंह, सचिव अवधेश सिंह बावरा, श्यामलाल, राजकुमार, सुधीर पांडे, सत्येंद्र कुमार, धर्मेंद्र सरोज, राकेश यादव, प्रमोद सरोज, याघवेंद्र सिंह, नीरज सिंह पूर्व प्रधान, रामफेर प्रधान, पारस प्रधान, मंसूर अहमद, पूर्व प्रधान अंजनी सिंह, कल्पनाथ राव, छोटे लाल, सुनील राजभर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। लालगंज तहसील के अधिवक्ता साथी के निधन पर सोमवार को शोक सभा आयोजित कर खुद को न्यायिक कार्य से रखे विरत। लालगंज तहसील के अधिवक्ता साथी अधिवक्ता के निधन पर आज सोमवार को शोक सभा आयोजित करके स्वयं को न्यायिक कार्य से विरत रखे। दी बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य रामाश्रय सिंह निवासी खुरसू का शनिवार को दोपहर में निधन हो गया था। वो कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। निधन का समाचार प्राप्त होते ही राजनाथ यादव की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन करके मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना की गई। आज सोमवार को न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं ने स्वयं को विरत रखने का निर्णय भी लिया। शोक सभा में समर बहादुर सिंह, धर्मेश पाठक, रामसेवक यादव, नागेंद्र सिंह, प्रसिद्ध नारायण सिंह, लल्ले मिश्रा, ओम प्रकाश वर्मा, कैलाश सिंह, देवेंद्र नाथ पांडे सहित काफी संख्या में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और मुहर्रिर मौजूद रहे।